Hello students, let's continue exercise 2.2. Before moving ahead with question number 3, let us understand the concept of zero of a polynomial. क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में हमें पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने हैं, तो उससे पहले क्लियर होना चाहिए कि जीरो होता क्या है, राइट? तो मान लीजिए मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 2x माइनस 1, ठीक है। अब 2x माइनस 1 मेरे पास एक पॉलिनोमियल है और मेरे से पूछा जा रहा है कि इस पॉलिनोमियल का जीरो को क्या है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो हमें क्या अंडरस्टैंड करना है कि जीरो एक x की वैल्यू होती है। ये जीरो क्या है, x की ही वैल्यू को जीरो बोलते हैं, जिसे अगर इसमें पुट किया जाए तो पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आएगा। ध्यान से देखिए, जैसे यहां पर अगर मैं x की वैल्यू 1/2 यूज करूं, देखिए ध्यान से, 1/2 हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 माइनस 1, ये 2 से 2 कट गया, 1 माइनस 1 0, यानी कि x की जो 1/2 वैल्यू है वो इस पॉलिनोमियल को क्या बना रही है, जीरो बना रही है। ये x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल को जीरो बना रही है। तो ये जो x की वैल्यू है ना, इसे बोलते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, देयरफॉर 1/2 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, राइट? तो हमें ये तो सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इस तरह से जीरो निकालते हैं। तो जीरो हमारा क्या होता है, जो x की वैल्यू गिवन पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, यानी कि गिवन पॉलिनोमियल में अगर उसे पुट कर दें तो हमारा आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो ये कंसेप्ट याद रखते हुए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, हमारे पास px है 3x प्लस 1, ठीक है, और हमें चेक करना है किस वैल्यू के लिए, x की वैल्यू -1/3 दे रखी है। क्वेश्चन है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, x की वैल्यू लिखी हुई है -1/3। तो ये पूरे थर्ड क्वेश्चन में हमें सिर्फ करना क्या है, x की वैल्यू इसमें पुट करनी है, पुट करके देखना है कि जीरो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे मैं फर्स्ट पार्ट करूं तो हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू -1/3। अब जब इसमें पुट करेंगे तो क्या बनेगा, -1/3, 3 मल्टीप्लाई -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कट जाएगा, -1 प्लस 1, तो ये तो जीरो आ रहा है। तो हम इसका फाइनली आंसर क्या लिखेंगे, यस, -1/3 इज द जीरो ऑफ px। आप सीधा px लिख सकते हैं क्योंकि px ही तो गिवन है, राइट? तो ये इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका है। एक एक स्टेप बड़े ध्यान से देख लीजिए, ऐसे ही लिखना है। मान लो यहाँ पे जीरो नहीं आता तो आप यस की जगह पर क्या लिख देते, नो लिख देते। अभी जैसे इसका सेकंड पार्ट अभी देखेंगे हम, सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, आप सेकंड पार्ट देखोगे उसमें नो आंसर आ रहा है। देखते हैं कैसे। अभी देखो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट px की वैल्यू है 5x माइनस पाई और x की वैल्यू दे रखी है 4/5। अब अगर मैं इसमें ये स्टेप करूं कि पुट x इक्वल्स 4/5, राइट, और इसको इसके अंदर पुट कर दूं तो क्या बनेगा, p ऑफ 4/5, इधर 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। अब क्या होगा, 5 से 5 कट गया, आपका आंसर आ रहा है 4 माइनस पाई। ये तो जीरो नहीं आ रहा, जीरो नहीं आ रहा ना, तो हम लिखेंगे सिंस p ऑफ 4/5 इज नॉट जीरो, therefore 4/5 is not the zero of px। नो लिखने का स्टाइल ये वाला है, आप ये तरीके से लिख सकते हो। अदरवाइज ये स्टेप करने के बाद जैसे 4 माइनस पाई आपका आ गया आंसर, तो आप सीधा ये भी लिख सकते हो, नो 4/5
इज, देयरफॉर का सिंबल जरूर लगाना। ये 3 बिंदियां जो लगाते हैं ना, ऊपर एक नीचे 2, इसका मतलब होता है देयरफॉर। देयरफॉर नो 4/5 इज नॉट द ज़ीरो ऑफ पी एक्स। सीधा भी लिख दोगे तो भी गलत नहीं है, तो भी चलेगा, राइट। तो अलग अलग मेथड्स हैं इनको लिखने के, तो आपको सारे मेथड्स क्लियर होने चाहिए। अब इस क्वेश्चन के टोटल 8 पार्ट्स हैं। सभी पार्ट्स मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि अब कुछ प्रैक्टिस आपको अपने आप करनी है। मैंने फर्स्ट 2 पार्ट्स करवा दिए, थर्ड पार्ट मैं लिख रहा हूं, सॉल्व आपने करना है। जैसे थर्ड पार्ट है पी एक्स इक्वल्स, हिंट मैं सबके दे देता हूं, एक्स स्क्वायर -1। अब यहाँ पे x की 2 वैल्यू दे रखी हैं, एक 1 और एक -1। तो कंफ्यूज नहीं होना, बस समझ लो ये 2 क्वेश्चन है एक में ही। पहले 1 को चेक करके प्रॉपर आंसर लिखना है, फिर -1 को फिल करके आपने प्रॉपर आंसर लिखना है। और इसमें दोनों केसेस में ही आंसर क्या आने वाला है, यस आने वाला है। क्योंकि जब आप 1 पुट करोगे, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0, -1 पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो 1 - 1 वो भी 0 आएगा। ये आप कर सकते हो, बिल्कुल आसान है। फोर्थ पार्ट देखिए, पी एक्स इक्वल्स x + 1 x - 2 और हमें x दे रखा है -1 और 2। अब देखिए लिखने का स्टाइल आपको बता दिया है, आप लिख सकते हो। इसे सॉल्व करते हैं, -1 + 1 और 1 की जगह पर फिर -1 - 2। ये देखो -1 + 1 क्या होता है, 0 होता है। -1 - 2 क्या होता है, -3। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि ये जो है वो 0 है। P2 यानी कि x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 + 1 2 - 2 यानी कि 3 × 0 यानी कि ये भी 0। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, यस आएगा। फिफ्थ पार्ट क्या है, पी एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर। मैं फिर से बता दूं, ये सीधा यस ना लिख देना, लिखने का स्टाइल जो फर्स्ट पार्ट में बताया उसको फॉलो करना है आपने, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर 0 पुट किया, 0 का स्क्वायर 0, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, यस आएगा। सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट है पी एक्स इक्वल्स एल एक्स प्लस एम और हमें x की वैल्यू दे रखी है -m/l। पुट करके देख लेते हैं, x की जगह पर -m/l, यहाँ x की जगह पर आ जाएगा -m/l प्लस m, ये l से l कट जाएगा, हमारे पास बचेगा -m + m, एक प्लस का एक माइनस का, ये भी कट गया, तो आंसर आया 0। और इसका आंसर फाइनली क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे। चलिए सेवन्थ पार्ट देखिए, पी एक्स इक्वल टू 3x² - 1 और x की 2 वैल्यूज़ दे रखी हैं हमारे पास। तो सबसे पहले ये -1/√3 फिल करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। x की जगह पर -1/√3, ये देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। तो ये फाइनली हमारे पास बनेगा 1/3, राइट। 3 से 3 कट जाएगा तो 1 - 1। अब 1 - 1 क्या होता है, 0 होता है। और अगर ये 0 है तो इसका आंसर क्या होगा, यस होगा। यानी कि -1/√3 जो है 0 है। सेकंड 2/√3, अब इसको देख लेते हैं। 3 × 2/√3 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, -1, 3 से 3 कट गया तो वी गेट 4 - 1, और 4 - 1 क्या होता है, 3 होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, नो होगा। और लास्ट 8th पार्ट इस क्वेश्चन का, पी एक्स इक्वल्स 2x + 1 और x कितना 1/2। पुट करके देखिए, 2 × 1/2 + 1, 2 से 2 कट गया, 1 + 1, 1 + 1 क्या आया 2,
तो यानी कि इसका आंसर भी क्या होगा, नो होगा, राइट। तो बहुत आसान पार्ट्स हैं, हमने सभी पार्ट्स ही कवर कर लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरो निकालना आपको इस लेक्चर की शुरुआत में सिखाया था। हमारे पास px कितना दे रखा है, x + 5। मैं एक पार्ट पूरा करता हूं जिससे आप लिखने का स्टाइल देख सकें पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और px आपको ये x + 5 दिया हो तो आप क्या लिखेंगे, ये प्रॉपर देखिएगा। टू फाइंड द जीरो px मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि जीरो क्या होता है, जो इसको पुट करने पे आंसर 0 लेके आए, इसलिए px हमारे पास 0 होना चाहिए। तो px को 0 लिख लीजिए, px की वैल्यू फिल कर दीजिए। px की वैल्यू कितनी गिवन है, x + 5, ठीक है। और यहाँ से आप x निकाल के दिखाइए, 5 उधर -5, यानी कि 0 निकालने का मतलब आपको x की वैल्यू ही निकालनी है। और x की वैल्यू निकालने के लिए गिवन पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखना जरूरी है। क्यों रखना जरूरी है, क्योंकि हमें ये पता है कि x की वैल्यू जो भी हम निकालना चाहते हैं वो पुट करने से px क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो x निकल जाने का मतलब हमारे पास 0 निकल गया है। देयरफॉर -5 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल वर्ड भी लिख सकते हो या फिर सीधा px लिख सकते हो। तो ये प्रॉपर मेथड है, प्रॉपर स्टाइल है जिससे आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो लिखने का स्टाइल ध्यान रखना है। अब सेकंड पार्ट देखिए, px इक्वल्स क्या है, x - 5। अब मैं इसमें प्रॉपर स्टेप्स नहीं लिखूंगा दोबारा क्योंकि आपने एक बार देख लिए। अब आप इसको रखिएगा, कैलकुलेशन करते हैं। होना क्या चाहिए, फाइनली x - 5 0 आएगा, क्योंकि px को जब 0 रखेंगे तो x - 5 0 आएगा और यहाँ से x = 5 आ जाएगा। तो आपका आंसर इस पार्ट का क्या आएगा, 5 आएगा। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है px इक्वल्स 2x + 5। स्टेप्स सेम रखने हैं। जब आप 2x + 5 को 0 के इक्वल रखोगे तो 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा और x की वैल्यू क्या आएगी, -5/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा, यानी कि -5/2 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। फोर्थ पार्ट देखते हैं, px इक्वल्स 3x - 2। और यहाँ पर जब आप 3x - 2 को 0 के इक्वल लिखेंगे तो आपका आंसर आएगा x = 2/3। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, बिल्कुल आसान है। फिफ्थ पार्ट, px इक्वल्स 3x। जब इसमें 3x को इक्वल टू 0 रखोगे तो यानी कि फाइनल आंसर क्या आएगा, x = 0। सिक्स्थ पार्ट है px = ax। a इज नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे जब आप ax को 0 के इक्वल रखोगे, ध्यान से सुनिएगा, ax को जब 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0/a। ये यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 पता क्यों दे रखा है, ताकि ये आपको क्लियर हो, क्योंकि यहाँ पे तो 3 नीचे जाता तो 0/3 0 होता है। एक्चुअल में डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए क्योंकि a की कोई स्पेसिफाइड वैल्यू नहीं है, यहाँ पे ये तो गिवन दे दिया कि a 0 नहीं है, इसलिए आप नीचे लेके जा सकते हो। तो x की वैल्यू 0/a आई, तो फाइनली इस क्वेश्चन में x का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। और मैं इसका लास्ट पार्ट भी यहीं पे कर देता हूँ, सारे कंप्लीट हो जाएंगे। सेवंथ पार्ट क्या है, px = cx + d। इसमें भी c नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है। तो यहाँ पे जब आप cx + d को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आपकी आएगी, d पहले उधर जाके माइनस का होगा, फिर c क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा, तो आपका x की वैल्यू आएगी -d/c। तो मेन चीज़ क्या है, ये लिखने का स्टाइल है, इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। सबके आंसर्स कैलकुलेशन हमने कर ली है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चंस दोनों अच्छे से आपने कंप्लीट कर लेने हैं। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।